अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर जो है वो हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कीवर्ड है वो क्या है। ठीक है, कीवर्ड हमारे पास क्या है, कुछ प्री डिफाइंड जो है वो क्या होते हैं, हमारे पास वर्ड होते हैं, इनको हम जो है वो रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, हर कीवर्ड का जो है हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग होता है जो कंपाइलर क्या करता है उसको अंडरस्टैंड करता है, या हम ये कह सकते हैं कि कंपाइलर को क्या होता है वो पहले से ही पता होता है। क्यों पता होता है? क्यों? क्योंकि वो हमारे पास क्या है, एक प्री डिफाइंड वर्ड है। ठीक है, कीवर्ड्स हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, ये हमारे पास जो है सिंटैक्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स हमारे पास होता है, जिस तरह हमने बात की थी सी प्रोग्राम को लिखने का क्या होता है, हमारे पास एक तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड जो है हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास सी है उसका क्या है, सिंटैक्स का ही हमारे पास क्या है, एक पार्ट है। यानी कि कीवर्ड को हम ये कह सकते हैं कि कीवर्ड हमारे पास सी प्रोग्राम के सिंटैक्स का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, जिन्हें हम जो है आइडेंटिफायर के तौर पे जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर अभी जो है हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिफायर है वो क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल ली है, जिस तरह यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है कि इंट हाउस, ये हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंट है, इंट हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिफायर, सॉरी कीवर्ड है। इंट जो है हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है, और जो हाउस है वो हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, यहाँ हम इसे क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफायर ऑफ अ टाइप इंटीजर है। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे इंट जो है वो क्या है, एक कीवर्ड है जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाउस जो है हमारे पास क्या है, एक इंटीजर टाइप का जो है वो हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इस लाइन का हमारे पास क्या मतलब हुआ, इस वाली लाइन का, कि यहाँ पे इंट हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है, और हाउस जो है वो क्या है, एक हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर है। ठीक है, जिसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब जो हम देख लेते हैं, जो हमारे पास कीवर्ड हैं उनको जो यूजर्स हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लोअर केस के अंदर जो है वो लिखे जाते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 32 कीवर्ड जो हैं हमारे पास क्या है, मौजूद हैं, जो किसने इंट्रोड्यूस हमारे पास करवाए हैं। ठीक है, आंसी सी ने। ठीक है, आंसी सी हमारे पास होता है। अब आंसी सी हमारे पास क्या है, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, 32 कीवर्ड्स जो हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, अवेलेबल हैं, जो आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो रहे हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हमारे पास आइडेंटिफायर हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर को हम क्या कहते हैं कि आइडेंटिफायर हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कौन डिफाइन करता है, यूजर डिफाइन करता है। हम यहाँ पे कहते हैं आइडेंटिफायर हमारे पास क्या होते हैं, यूजर डिफाइन होते हैं। यानी कि आइडेंटिफायर को हमारे पास क्या करता है, यूजर जो है वो डिफाइन करता है। इस तरह भी हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो कीवर्ड थे वो क्या थे, प्री डिफाइंड थे, यानी कि उनको जो यूजर है वो डिफाइन नहीं कर सकता था। बट आइडेंटिफायर जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, यूजर डिफाइन है, यानी कि जिनको कौन डिफाइन करेगा, यूजर जो है वो डिफाइन करेगा। ठीक है, आइडेंटिफायर जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हमारे पास वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकते हैं, अरे हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है हमारे पास मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अलग होना चाहिए। क्यों? ताकि अगर हम इन केस कोई प्रोग्राम बनाते हैं और पॉसिबल है कि उस प्रोग्राम को, सोर्स कोड को हमें क्या करना पड़े, कभी दोबारा इन फ्यूचर जो है वो क्या करना पड़े, रीड करना पड़े। ठीक है, तो अगर हमारे आइडेंटिफायर उसके अंदर जो है वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, अपने प्रोग्राम को जो अच्छे तरीके से जो है वो चेक कर पाएंगे। ठीक है, कि हमने जो है प्रोग्राम के अंदर क्या चीजें लिखी थी। अगर आइडेंटिफायर हमारे पास क्या हुए, यूनिक हुए, तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, री एग्जामिन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्यों अंडरस्टैंड कर पाएंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे जो आइडेंटिफायर लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, यूनिक लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, अब उससे ये भी कह सकते हैं कि इससे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको दोबारा पढ़ने से उसकी जो रीडेबिलिटी होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है। अगर हम क्या करें, अपना आइडेंटिफायर जो है वो क्या करें, यूनिक रखें, तो हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि आइडेंटिफायर्स को हम क्या करते हैं, यूनिक नेम जो है वो देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला कि हर एंटिटी को हमने क्या करना है, एक जो यूनिक नेम है वो क्या करना है, असाइन करना है। अब यहाँ होगा क्या कि अगर हम किसी भी एंटिटी का नाम जो है वो क्या रखेंगे, यूनिक रखेंगे, तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पर हम ये चीज जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस आइडेंटिफायर के बारे में, कि ये जो आइडेंटिफायर है वो यूजर ने जो है वो किस लिए बनाया था, या इस आइडेंटिफायर को बनाने का हमारे पास क्या पर्पस था। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इंट हाउस, और डबल जो है वो क्या लिखी है, बिल्डिंग जो है वो हमने क्या है इसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास जो हाउस और बिल्डिंग है वो क्या है, आइडेंटिफायर है। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने याद रखनी है, वो हमारे पास क्या होगा कि जो आइडेंटिफायर का नेम होगा वो क्या होगा, कीवर्ड से जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कि हम जो आइडेंटिफायर का नेम लिखेंगे उस हमने क्या करना है, वो कीवर्ड के नाम पर नहीं रखना, यानी कि कीवर्ड हमारे पास जो होंगे उनको जो है हम एज एन आइडेंटिफायर जो है वो इस्तेमाल नहीं। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास इंट और डबल है, इनको जो है हम आइडेंटिफायर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड को जो है हम कभी भी आइडेंटिफायर जो है वो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं जो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट रूल जो है वो क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, या तो पहला कैरेक्टर हमारे पास क्या होगा, या तो क्या होगा, कैरेक्टर होगा या अंडरस्कोर होगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है उसको हम किसके अंदर लिखते हैं, बोथ, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर के अंदर भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, डिजिट और अंडरस्कोर का भी जो है वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने हमें क्या कहा है कि जो भी नेम जो है हम रखेंगे वो हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफायर को जो नेम होगा वो हमारे पास जो है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो सी है हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि ये क्या करती है, अपर केस में और लोअर केस को दोनों को क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती है, अगर जो है हमने कोई चीज जो है वो अपर लेटर में लिखी है तो उसको अलग वेरिएबल आइडेंटिफायर कंसीडर करेगी, अगर लोअर में लिखी है तो उसे वो क्या करेगी, अलग आइडेंटिफायर के तौर पे वो क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी। जिस तरह लास्ट में हमने 3 एग्जांपल लिखी हैं, COD कोड लिखा, सारा स्मॉल में लिखा, फिर हमने पहले का जो है नेक्स्ट कोड जो लिखा उसका हमने फर्स्ट लेटर क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, और लास्ट में हमने सारे के सारे क्या कर दिए, कैपिटल कर दिए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हुए, जो 3 चीजें हैं तीनों उसके लिए क्या है, ये तीनों के तीनों 3 डिफरेंट आइडेंटिफायर उसे क्या करेगा, कंसीडर करेगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इनको एक आइडेंटिफायर नहीं मानेगा, वो क्या करेगा, इनको 3 अलग अलग आइडेंटिफायर जो है वो क्या करेगा, मानेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है वो कुछ और एग्जांपल जो है देख लेते हैं वैलिड आइडेंटिफायर नेम की, कि हमारे पास जो है वैलिड आइडेंटिफायर जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे जो है कुछ हमने क्या लिखे, एग्जाम्पल ली है इनवैलिड आइडेंटिफायर की, ये कौन कौन सी चीजें जो है हमारे पास क्या है, इनवैलिड है, यानी कि हम उनको जो है वो आइडेंटिफायर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 2 3 यूट्यूब। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों इनवैलिड आइडेंटिफायर है, क्यों, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पहले क्या लिख लिया है, 1 2 3 लिख दिया, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा इंट, अब जो इंट है ये भी हमारे पास क्या है, एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों, क्योंकि इंट हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है जिसको जो है हम एज अ वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, रिकॉर्ड और साथ में क्या कर दिया, हैश साइन डाल दिया है, ये भी हमारे पास क्या है, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि जो हैश है वो हमारे पास क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको हम एज एन आइडेंटिफायर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें जो लास्ट में हमें लिखा है अकाउंट नंबर, अब अकाउंट नंबर के अंदर हमने क्या कर दी, एक ब्लैंक स्पेस जो है वो डाल दी है, और ब्लैंक स्पेस जो है हमारे पास आइडेंटिफायर्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं होती है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, एक इनवैलिड जो है वो आइडेंटिफायर है।
ठीक है। हम किसी भी जो हम कहते हैं आइडेंटिफायर लिखते हैं उसके अंदर जो है हम वाइट स्पेसेस को जो है वो अलाउ नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास आइडेंटिफायर थे कुछ, और हमने आज कीवर्ड्स भी देखे कि हमारे पास कीवर्ड्स क्या है और आइडेंटिफायर क्या है। इस तरह अभी हमने बात की कि कीवर्ड्स हमारे पास क्या है, प्री डिफाइन या रिजर्व वर्ड हैं, जिनकी इंस्ट्रक्शन जो होती है वो पहले से किसको मालूम होती है, कंपाइलर को पहले से ही क्या होता है उसके बारे में मालूम होता है। और आइडेंटिफाई और जो कीवर्ड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, और आइडेंटिफायर हमारे पास क्या होते हैं, यूजर डिफाइन होते हैं, यानी कि यूजर क्या करता है उनको डिफाइन करता है। ठीक है। और फिर हमने क्या किया, उनको देखा कि आइडेंटिफायर जो है हमारे पास कौन कौन से, हम उनको किस तरह से लिख सकते हैं, कुछ रूल्स देखें, और कुछ हमने जो है वो इनवैलिड आइडेंटिफायर जो है वो इसके अंदर देखे हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।